यहीं बैठी थी और आप भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सोनम और राजा जल्दी घर आ जाएं, यहाँ आइए। और आज लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, अगर कुछ जानकारी आई तो उस वक्त तो एक तो आपके देवर की, राजा की लाश वहाँ पे मिली थी, अंतिम संस्कार हो चुका। अब सोनम का नाम आ रहा है सामने कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर राजा की हत्या करवा दी। अभी मीडिया में तो पूरे में सोनम का ही नाम आ रहा है, अभी अपन नहीं बोल सकते कि कौन है, बाकी अभी तो पूरा शक के घेरे में वही है। और अगर उसका हाथ हो तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। हमारे घर का बच्चा गया तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसका हाथ हो इस चीज़ में तो। अच्छा, जब आप घर की बहू हैं, बड़ी बहू हैं, जब सोनम यहाँ पे आई थी, व्यवहार कैसा था, कैसा लगा था आपको? नहीं, मैंने तो उससे ज़्यादा कुछ बात करी नहीं। ये जेठ का महीना चल रहा था, हम उसको नीचे कम रखते थे, वो नीचे थोड़ी देर आती थी फिर रूम में चली जाती थी। बाकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई हम दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई? ऐसा कुछ लगता था आपको कि परिवार से कुछ वो अलग रहना चाहती हैं, शांत है, चुप है, मन में कुछ चल रहा, कुछ ऐसा एहसास होता था नई नवेली बहू का को देखकर घर में? नहीं, अब अभी तो 4 दिन तो रह के गई थी, ऐसा कुछ तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते अपन। थोड़ा उसको जानते पहचानते, थोड़े दिन रहती तो अपन बता सकते थे कि वो कैसी क्या है। घर के लोगों से उस समय मिलना जुलना शुरू हुआ था कि या बिल्कुल अपने आप को अलग कर रखा था उस समय? नहीं, उस टाइम ज़्यादा मिलना जुलना किसी से नहीं हुआ। नहीं, 4 दिन रह के गई थी, मतलब ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं हुई थी उसकी। जब यहाँ से वो हनीमून पे जा रही थी तो कुछ आपसे बातचीत किया था, कुछ आपसे? वो उसके घर से हनीमून पे गई थी, यहाँ से नहीं गई थी। वो अपने घर से गई थी और राजा अपने घर से गया था। अच्छा, मतलब वो जो पंडित जी ने कहा था कि मुहूर्त अलग है, उसके पहले वो चली जाना, फिर अचानक से, हाँ, ये सब बातें जो सामने आई थी। अच्छा, वो अपने घर से वहाँ से आई थी? तो यहाँ से वो अपने एयरपोर्ट पहुंची अपने घर से? जेठ का महीना चल रहा था तो हम उसको लेके नहीं आए थे कि अमावस के बाद में लेके आएंगे, तो उनका प्लान पहले ही हो गया, पता नहीं क्या, तो वो वहाँ से चली गई थी एयरपोर्ट पे और राजा अपने घर से एयरपोर्ट पे गया था। अच्छा, शादी होने के बाद विदाई हो कि यहाँ आई कितने दिन थी? 4 दिन। यहाँ पे 4 दिन के लिए थी, फिर 4 दिन बाद चली गई थी? हाँ। अच्छा, और यहाँ से जब वो वहाँ गई थी, कभी फोन में आपसे बातचीत हुआ, उन्होंने कुछ कहा कि मेरी भाभी से बात कराइए? कुछ भी नहीं, मेरी कोई बात नहीं। सोनम के लिए को क्या सजा मिलनी चाहिए? सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसा हमारा बच्चा तड़पा है वैसा वो भी तड़पे, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए यदि उसका हाथ हो तो। राजा बहुत सीधे साधे थे, लगता है कि राजा को पूरी तरीके से गुमराह कर दिया। गुमराह करा राजा, बहुत डरता था वो तो, और ऐसी चीज़ों से दूर रहता था, लड़ाई झगड़े से। बहुत सीधे भैया थे हमारे। लेकिन जब जैसे आपको ये नाम सुनने में आया कि पूरे हत्याकांड के पीछे सोनम ही है, कितना सदमा लगा उस वक्त आपको? क्या सोचा उस वक्त? सदमा तो हुआ ना, हाथ पे ठंडे हो गए कि मतलब हमने उसको बेटी से ज़्यादा, 4 दिनों में हमने उसको बेटी जैसा मान लिया था। बहू नहीं बेटी मानते थे? बेटी मान लिया था हमने, हमारे मम्मी पापा ने भी बेटी मान लिया था कि ये बहू नहीं अपने घर की बेटी है। और अगर इतना भरोसा किया और अगर इस चीज़ में वही होगी तो मतलब हमारे विश्वास का ये नतीजा मिला हमें। विश्वासघात हुआ आपके साथ वही। अच्छा, वो पहले भी, आप सभी परिवार के लोगों का कहना है कि अगर वो पहले भी कह देती कि बॉयफ्रेंड है, शादी नहीं करना चाहते, तो परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी। अगर उसको नहीं रहना था तो वो प्यार से बोल सकती थी, हम कुछ नहीं बोलते। अच्छा, कैसे मिले थे राजा और सोनम की मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात नहीं हुई थी, डायरेक्ट रिश्ता ही हुआ था हमारा। डायरेक्ट रिश्ता हुआ था? राजा ने पसंद किया था? नहीं, रिश्ता मर्जी से हुआ था, मतलब दोनों के वो सही राजी मर्जी से ही हुआ था रिश्ता, तो देखने भी गए थे हम लोग। अच्छा, राजा अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थे? हाँ, बहुत खुश थे वो। ललित, राजा अपनी शादी से बहुत खुश थे, सोनम के साथ वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। ललित जी, एक सवाल और मेरा रहेगा, आपने भी उस सवाल की तरफ इशारा किया, मैं चाहूंगा और डिटेल में। 11 से 20 तक का जो पूरा डे वाइज है, आपने अभी पूछा था कि 4 दिन बाद वो चली गई, उसके बाद वो सीधे जब जाना था 20 तारीख को तो क्या सीधे वो पहुंची? 11 से 20 तक का अगर जो भाभी है वो बता पाए 11 से 20 के बीच क्या क्या घटनाक्रम हुआ दिन के हिसाब से? मिथिलेश जी, देखिए, शादी 11 तारीख को हुई। 11 तारीख के बाद वो कब तक यहाँ पे रही? 11 तारीख के बाद 4 दिन रही थी। 4 दिन थी। 4 दिन बाद वो विदाई होकर अपने हाँ। घर चली गई। फिर जब वहां से फिर कब उन लोग निकले? 20 तारीख को। 20 तारीख को, मतलब 11 से 15 तारीख यहाँ तक थी। 15 तारीख को विदाई हो गई, उसके बाद वो घर चली गई। 19 तारीख तक वो अपने घर में थी और 20 तारीख को हनीमून पे निकल गई। ये हुआ था इन दिनों के बीच में। अच्छा, जब वो अपने घर गई उस दौरान पर उन्होंने फ़ोन लगा के अपनी सास से, ससुर से या परिवार के लोगों से बातचीत कर रही थी, या फ़ोन नहीं आया था, या जैसे नीचे आपके एक और देवर हैं सचिन,
उन्होंने कहा कि राजा ने ये बात जरूर कही थी कि वो ज़्यादा राजा से बात नहीं करती हैं। राजा ने कहा, वो हमेशा कहती है मैं काम से बिजी हूँ, मेरे पास फ़ोन आ रहा है। ऐसा कुछ था कि वो फ़ोन लेकर यहाँ पे थी, फ़ोन हाथ में रहता था? अब वो तो उन्हीं लोगों को पता है, मेरी तो ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी उससे, 4 दिनों पे भी मेरी ज़्यादा बात नहीं की उससे। अच्छा, शादी के पहले भी वो लगातार, आप जब शादी तय हुआ तो क्या आपसे बातचीत कर रही थी? ऐसा लगता था कि परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहती है सोनम, आप लोगों से पूछ रही कुछ? नहीं, शादी के पहले भी मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, मम्मी ही करते थे, मम्मी से ही बातचीत हुई थी। ललित, देखिए इन सब तस्वीरों से समझा जा सकता है कि सोनम के मन में कुछ और चल रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा उस जिन लोगों को लगा उनमें से एक ललित मैं भी हूँ, क्योंकि पहले दिन से जब ये सूचना सामने आई थी, जब एक फ़ोन कॉल मेरे पास आता है कि मिथिलेश न्यूली मैरिड कपल शिलोंग के जंगलों से लापता हो गया, तो शुरुआत में मुझे ये लगा था कि ये कोई आम खबर होगी, आम दिन की तरह होगी, लेकिन बाद में पता चला कि कोई आम स्टोरी नहीं है। ललित, उसके बाद से लगातार इस खबर पे मैं था, यहाँ मौजूद था मैं इसी घर पे, और हमने दिखाया था। बिल्कुल, और मिथिलेश जिस बात की तरफ कह रहे हैं, जैसे मिथिलेश की संवेदनाएं इस केस से जुड़ी, पूरा देश उसी तरह संवेदनाओं से जुड़ा हुआ था, चाहे वो राजा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सोनम से जुड़ा हुआ हो। मैंने शुरुआत में कहा कि जिस सोनम के लिए इस पूरे देश में संवेदनाएं थी, लोग ये दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि सोनम लौट आए, सकुशल वो मिल जाए। अब उसी सोनम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब उसी सोनम पर षड्यंत्र के आरोप हैं, अब उसी सोनम पर साजिश के आरोप हैं, और अब कई बड़े सवाल हैं लोगों के जहन में जो वो सोनम के जरिए जानना चाहते हैं। मिथिलेश, एक बात और, आप बार बार जिक्र करते हैं टिकट का। जब आप टिकट का जिक्र कर रहे हैं, सारा जो प्लान है वो 15 से 19 का नजर आता है। फोन कट गया है। चलिए, मिथिलेश से हमारा संपर्क नहीं है, मिथिलेश से हम फिर संपर्क करेंगे। और मिथिलेश जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, मिथिलेश जैसे कह रहे हैं कि किसी भी तरह, इसी तरह से खबरों की जिंदगी की शुरुआत होती है, खबर इसी तरह से निकल कर आती है कि पहले एक जानकारी मिलती है, फिर उसकी पुष्टि की जाती है, और फिर देखते ही देखते वो एक बड़ा घटनाक्रम बन जाता है। मिथिलेश बहुत शुरुआत से, जबकि खबरें ब्रेकिंग की शक्ल में होती हैं, तब से इससे जुड़े, और यही वजह है कि अब जब ये खुलासा हो रहा है तो सब हैरान हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस तरह की वारदातें नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि लव ट्रायंगल के मामले सामने नहीं आते, ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश ने यह सब कुछ देखा ना हो, लेकिन इस तरह का मामला और इस शातिर तरीके से, इतनी चालाकी से, अभी हालांकि सोनम के हिस्से का सच बाकी है, आप दोहरा दें, हम बार बार दोहरा दें, सोनम के हिस्से का सच अभी बाकी है, लेकिन जिस शातिर तरीके से प्लान किया गया वो मध्य प्रदेश ने कभी नहीं देखा। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आपकी संवेदनाओं का ही अभी मैं जिक्र कर रहा था, किस तरीके से एक जुड़ाव होता है खबर के साथ, और जब सच सामने आता है, जो सोनम के साथ संवेदनाएं थी, अब उसी सोनम पर षड्यंत्र के आरोप है, सवालों की एक फहरिस्त है।